स्वागत है आपका विवेकानंद ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि रीट का एग्ज़ाम है बहुत ही करीब आ चुका है और साथियों ये मेरा जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और पेपर को कैसे हल करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है सामान्य जानकारी इसमें दूंगा। तो साथियों, सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी आने वाले समय में रीट और शिक्षक भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है और आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों के विचार हैं, वो सारे जो हैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं रीट की। तो रीट जो है एक पात्रता परीक्षा है शिक्षक भर्ती के लिए। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है लेवल 1 लेवल 2 कक्षा 1 से 8 तक के लिए। कक्षा 1 से 5 में लेवल 1 और कक्षा 6 से 8 लेवल 2 कहा जाता है। तो साथियों, बहुत सारे नए अभ्यर्थी जो इस साल फर्स्ट ईयर में होंगे एसटीसी के, सेकेंड ईयर में होंगे, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एसटीसी बीएड कर रखी है लेकिन पहले रीट नहीं दिया है, ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें, पालना करें। और बहुत सारे अनुभवी जो साथी हैं वो भी रीट का वापस एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए या जो भी हैं जिस तरह से रिवीजन मान सकते हैं या अपनी तैयारी कैसी है वो भी देख सकते हैं। और साथियों, बने रहें कि इस रीट के बाद कितने पदों पर भर्ती होगी, सारी जानकारी धीरे धीरे हम यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो दिशा निर्देश है साथियों, परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला काला पारदर्शी बॉल पॉइंट, ठीक है, जो 2-3 रुपये का आता है, जो अंदर से निप्पल उनकी दिखती हैं, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। कोई कवर्ड वाला पेन नहीं होना चाहिए। कोई एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में कोई राज्य के फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र आदि ले जा सकते हैं। स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। सर, फोटोकॉपी ले जाना साथियों, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी फोटोकॉपी नहीं लेते हैं, पहले नहीं करवाते हैं, फिर वहाँ पे इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर वहाँ पे फोटोकॉपी के नाम पे 10 रुपये 15 रुपये आपसे ले लेते हैं। तो आप लोग पहले ही घर से जो है फोटोकॉपी ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे दुकानदार वाले जो होते हैं उनकी जो रेट की बात करते हैं हम, तो वो विदेशों से भी ज़्यादा रेट लगा देते हैं एक फ़ोटोकॉपी के। जो सामान्यतः फ़ोटोकॉपी 1 रुपये में हो जाती है, वो उस टाइम पे 5 से 10 रुपये लेते हैं। इसके बाद अगर प्रिंट आउट निकालना है 1 पेज का तो वो कम से कम भी 20 रुपये ले लेंगे आपसे 1 पेज का। तो साथियों, वहाँ जो परीक्षा केंद्र के पास के जो भी ये मित्र वगैरह होते हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं इस दिन, इसलिए आप लोग पहले ही तैयारी साथ लेकर के जाएं, मेरा यही कहना है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी आदि किसी प्रकार का आभूषण, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना निषेध है। बहनों से यही कहूँगा, ये आभूषण वगैरह जो है घर पर रख के ही जाएँ, फिर ऐसा नहीं हो कि कान का कहीं खोल रहे हैं, नाक में जो पहन रखा उसको वहाँ खुलवा रहे हैं। आप लोग पहले ही अभी से ही खोल दें तो आपके लिए अच्छा होगा। परीक्षार्थी कोई सामग्री साथ लाता है तो उसको अपनी स्वयं की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर इन वस्तुओं को रखने सुरक्षा की कोई व्यवस्था जिम्मेदारी नहीं होगी, पहले ही साफ क्लियर कह चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखें। परीक्षा के प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व पहुँचना है साथियों, यानी कि परीक्षा जो स्टार्ट होगी साथियों, जैसे 9 बजे या 10 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपकी एंट्री 9 बजे बंद हो जाएगी, ठीक है। तो 8 बजे एंट्री चालू हो जाएगी, तो आप लोग पहले ही समय पर आना सुनिश्चित करें। जैसे परीक्षार्थियों को प्रत्यय पारी में प्रथम 9 बजे और द्वितीय पारी में 2 बजे के पश्चात कोई भी प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। और साथियों, आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति, ऑफिस कॉपी, शिक्षक के हस्ताक्षर वगैरह करके उसको देनी है। परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों 7 नंबर पे, क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है रीट का पेपर कहीं आउट नहीं हो जाए, या आउट हो भी जाए तो परीक्षार्थी जो है प्रश्नों का मिलान नहीं कर ले कि ये प्रश्न वो प्रश्न है। बाकी मैंने बहुत परीक्षाएं कम देखी हैं कि प्रश्न पत्र नहीं ले जाने दे रहे हो। प्रश्न पत्र हर परीक्षा का लाने का जो अधिकार होता है वो भी इन्होंने छीन लिया है। तो ये पॉइंट जो साथियों बहुत ही परीक्षार्थियों के हित में नहीं है, ये बहुत गलत हुआ साथियों। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र लाने की अनुमति ही नहीं है, ये बहुत ही गलत है साथियों, ये बहुत ही गलत है।
इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्यों नहीं ले जा सकता भाई? प्रश्न तो दे सकता है, प्रश्न पत्र दे सकता, तो ले जा क्यों नहीं सकता है? ये गलत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं साथियों, अपने हाथ में तो केवल वोट है, एक वोट देना है, इसके बाद अपन कुछ नहीं कर सकते 5 सालों तक। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र परीक्षा को सौंप कर ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकले। परीक्षार्थी केवल OMR की ले जा सकता है। परीक्षार्थी को शर्ट टी शर्ट, ठीक है, शर्ट और टी शर्ट, कुर्ता कुर्ती बिना जेब वाली, गर्म जैसे बड़े बटन नहीं लगे हों आदि एवं पैरों में पतले सोल की चप्पल सैंडल का अनुमत होगा। वेशभूषा में किसी भी प्रकार के मेटल से बने चेन बटन आदि का उपयोग नहीं होगा, ध्यान रखें। परीक्षार्थियों को अनुचित साधन का उपयोग करने पाए जाने पर कार्रवाई होगी। प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से हमारा आंसर शीट जांच लें कि समस्त, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी नियमानुसार आवश्यकता वाले विशेष योग्यजन को 50 मिनट का अतिरिक्त समय दे होगा। तो ये दिशा निर्देश थे साथियों, तो आप लोगों के सामने मैंने ये उपलब्ध करवा दिए हैं। तो साथियों, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रीट 2025 से संबंधित, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों, अब जो है आज तारीख हो चुकी है साथियों 23, ठीक है, और 27 और 28 को एग्ज़ाम है, ठीक है। अब मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि नया कुछ भी नहीं पढ़े, जो पढ़ लिया है उसको क्विक रिवीजन करें, क्विक रिवीजन। और उसमें भी जो थ्योरेटिकल जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, जो आप लोग मिसिंग हो रहे हैं, वो ज़्यादा याद रखें, ठीक है। बाकी जो आप लोगों ने पढ़ाई करी है वो एग्ज़ाम में आपको याद आ जाएगी, अच्छे से याद आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को केवल पात्रता परीक्षा में 150 में से जनरल को 90 अंक लाने हैं, और बाकी अन्य कैटेगरी वाले कोशिश करें कि 85 से ऊपर ही लाएं या 90 से ऊपर ही लाने का प्रयास करें साथियों। पॉइंटों में उलझने की कोशिश नहीं करें, यही मेरा कहना है। बाकी ओवरऑल आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा होने वाला है, और सभी को ऑल द बेस्ट। और इसके बाद 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से ही हम कोशिश करेंगे कि 3rd ग्रेड के अंतर्गत इस बार कितने पद आ रहे हैं उस पर कोशिश करेंगे कि 30,000 तो पद होने ही चाहिए कम से कम, ताकि तैयारी बच्चा कर सके। ऐसा नहीं हो कि केवल 15 से 20,000 पद आ जाएं लेवल 1 के, फिर लेवल 1 लेवल 2 आधे हो जाएं, फिर उसमें भी आरक्षण, महिला आरक्षण वगैरह जो भी हैं, वो सारी चीज़ें, इसके ऊपर हम केवल रीट के बाद ही चर्चा करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।